हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवांश गिरी। स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल ऑनलाइन लर्नर पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा गवर्नर जनरल एंड वाइसराय। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली ये टॉपिक आपका रेलवे हुआ, एसएससी हुआ और विभिन्न क्षेत्र के प्रतियोगिता परीक्षा में आपका गवर्नर और जनरल से क्वेश्चन भारी मात्रा में पूछी जाती है। इसलिए मैं तो आपसे यही कहूँगा कि इस टॉपिक को अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे 1 या 2 क्वेश्चन मिनिमम आपका बन ही जाता है। तो मैं आज यही टॉपिक को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको क्लियर करूँगा। तो हेडिंग डाल लीजिएगा गवर्नर जनरल एंड वाइसराय। हेडिंग डालिएगा गवर्नर जनरल एंड वाइसराय। इस टॉपिक में हम लोग को ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। इस टॉपिक में हम लोग को यही देखना है कि किस गवर्नर जनरल के शासक में क्या इंपॉर्टेंट घटना घटी, क्या महत्वपूर्ण वो घटना घटी, उसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। पॉइंट बाय पॉइंट चर्चा करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा हो और हम पे प्रेशर भी ना हो कि हमको इतना पढ़ना है। पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग क्लियर करते जाएंगे कि किस गवर्नर जनरल और किस वाइसराय के अंतर्गत क्या घटना घटी, पहले गवर्नर जनरल कौन रहे, अंतिम गवर्नर शासक कौन थे। तो इसको हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट नोटिस करते भी चलेंगे और वैसे मैं इसको पॉइंट बाय पॉइंट बताते भी चलूँगा। ठीक है, तो एक मिनट, हाँ ये रुकिए। तो हेडिंग डालिएगा गवर्नर जनरल वाइसराय। ठीक है, गवर्नर जनरल एंड वाइसराय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में अब तक जो गवर्नर जनरल के पद पर जो रहे हैं उनका नाम मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, कौन कौन गवर्नर जनरल है। सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल के बारे में ही सिर्फ और सिर्फ चर्चा करेंगे। वाइसराय को हम लोग दूसरे वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं एक व्यू दे देता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कितने हमारे भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, पहला नंबर पे अगर मैं देखूँ तो रॉबर्ट क्लाइव। जी हाँ, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ये हमारे पहले रहे। दूसरा नंबर की अगर हम बात करें तो वैरेन हेस्टिंग। ठीक है, थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो लॉर्ड कार्नोवालिस, इसको लिख लीजिएगा, लॉर्ड कार्नोवालिस। ठीक है, चौथे की अगर हम बात करें तो लॉर्ड वेलोचिली। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे हम बात करें तो लॉर्ड हेस्टिंग। सिक्स्थ की बात करें हम लोग विलियम बेंटिक। सेवन्थ की अगर हम बात करें तो मेटकॉफ। ठीक है, 8 नंबर की हम बात करें लॉर्ड डैलोजी। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डैलोजी। और 9th की बात करें, 9 नंबर पे तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये 9 गवर्नर जनरल हमारे के भारत में ये गवर्नर जनरल के पद पे रहे हैं। अब हम लोग को ये डिटेल्स जो भी मैंने अभी डिटेल्स बताया, ठीक है, एक बार फिर से मैं इसको दोहरा देना चाहूँगा। पहले अगर बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव थे, दूसरा का बात करें तो वैरेन हेस्टिंग, तीसरे हमारे कार्नवालिस, चौथे लॉर्ड वेलोची, फिफ्थ लॉर्ड हेस्टिंग,
6 विलियम बेंटिक, 7 आपका मेटकैफ, 8 आपके डलहौजी, 9 लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि पार्टिकुलर इंडिविजुअल जैसे रॉबर्ट क्लाइव हुआ, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इनके शासनकाल कब से कब तक रहा, इनके शासनकाल में क्या वैसे महत्वपूर्ण घटना घटी। ठीक है, फिर उसके बाद वैरेन हेस्टिंग, इनका शासनकाल कितना से कितना दिन तक रहा और क्या क्या महत्वपूर्ण कुछ घटना घटी वो हम लोग जिक्र करेंगे। कैर्नवालिस के समय इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोटिट कर लीजिएगा या वीडियो को पहले करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं पहले नंबर पे। पहला नंबर हमारा हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। या पहला नंबर है हमारा रॉबर्ट क्लाइव। जी हाँ, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, देखिए रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में क्या हुआ, डायरकी शासन आया, डायरकी रूल आया। डायरकी रूल कहने का मतलब ये हुआ कि प्रशासन को चलाने के लिए, डायरकी रूल कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि प्रशासन को चलाने के लिए 2 हाथों में दे देना। ठीक है, 2 हाथों के देना। जैसे कि मैं अभी के समय में उदाहरण देता हूँ कि जैसे हमारे देश को अभी 2 सिस्टम मिलके चला रहा है। अभी हमारे देश को 2 सिस्टम मिलके चला रहा है। कौन कौन? एक केंद्र सरकार, ठीक है, एक केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। इन्हीं दो के हाथ में है जो सरकार चला रही है, और यूँ कहें कि एक पूरा सिस्टम इन्हीं 2 के हाथ में है जो पूरा देश को यही 2 मिल के चला रहे हैं। एक आपका केंद्र सरकार जो सेंटर में बैठी है और एक जो राज्य सरकार। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि डायरेक्ट रूल यही होता है, 2 हाथों में दे देना सरकार। ठीक है, तो उस समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं हुआ करती थी। तो उस समय क्या हुआ करती थी कि उस समय एक तो बंगाल के नवाब, के हाथों में था शासन करना, और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी। जी हाँ, आप सभी लोगों को पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे भारत पर सबसे पहले यही आई थी। कब आई थी? 1600 ईस्वी में। सबको पता है ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। क्यों आई थी? क्या पर्पस था इनका? तो इनका पर्पस ये था कि भारत पर कब्जा करना, भारत पर कब्जा करना और भारत की जो जितनी भी संपत्ति है, भारत की संपत्ति है जितनी हम कहें, उस पर अधिकार जमाना। ठीक है, और साथ ही साथ अपने व्यवसाय को, अपना व्यवसाय, शायद आप समझ लीजिए, व्यवसाय स्थापित करना या विस्तार करना, ये हम कह सकते हैं। मतलब ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई, ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी 1600 ईस्वी में दखल दी। भारत पर कब्जा करने इनका मकसद था, भारत की संपत्ति पर अधिकार जमाना और साथ साथ अपना व्यवसाय यानी अपने बिजनेस को बढ़ावा देना, अपने बिजनेस को स्थापित करना, एस्टैब्लिशमेंट करना और विस्तार करना, ये इनका मेन मकसद था। तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में डायरकी रूल यानी कहें या डायरकी सिस्टम को स्थापित किया। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव जो है, इस चीज़ को समझिएगा, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर, जी हाँ, रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बंगाल के पहले गवर्नर थे। जनरल का बात नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ गवर्नर थे, क्योंकि लास्ट बाद में फिर ये गवर्नर जनरल हुए।
ठीक है, ध्यान में रखिएगा डेट कब से कब, तो 1757 से लेके 1772 ईस्वी तक, ध्यान रखिएगा 1757 से ये 1772 ईस्वी तक इन्होंने बंगाल पे राज किया और बंगाल के पहले गवर्नर भी रहे। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने आपको रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बताया क्या कि ये 1757 से लेकर 1772 तक ये गवर्नर रहे। ये बंगाल के पहले गवर्नर भी थे। इन्होंने डायरेक्टली रूल स्थापित करने में मदद की। ठीक है, किसके साथ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के मदद से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जाना। रॉबर्ट क्लाइव विशेष हम लोग को नहीं देखना, देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को पढ़ना है। एग्जाम में आपसे अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हो, रेलवे का तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग का तैयारी कर रहे हो, तो विशेष आपको डिटेल्स नहीं जानना है, एक्सेप्ट हम बीपीएससी और यूपीएससी को छोड़ देता हूँ। डिटेल्स आपको ज़्यादा जानना नहीं है, आपको सब इतना ही जानना है कि किस गवर्नर जनरल कौन थे, हमारे पहले गवर्नर जनरल कौन थे, कब से कब उनका शासन रहा, क्या उनके अंदर क्या नई चीज़ें घटना घटी, क्या नई चीज़ इस्टेब्लिश हुई, वो विशेष तौर पे हम लोग को बस जानना रहेगा। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम लोगों ने क्लियरली समझ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। सेकेंड नंबर पे आ जाता है आपका वैरेन हेस्टिंग। जी हाँ, रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो हमारे बंगाल के, ध्यान रखिएगा बंगाल के, मैंने कहा बंगाल के गवर्नर जनरल, जी हाँ रॉबर्ट क्लाइव, ध्यान दीजिएगा रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो बंगाल के पहले, रॉबर्ट क्लाइव जो थे बंगाल के पहले सिर्फ और सिर्फ गवर्नर थे। लेकिन वैरेन हेस्टिंग जो आए वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हो गए। जी, मैंने यहाँ गवर्नर शब्द यूज किया। क्यों गवर्नर शब्द यूज किया, क्योंकि पहले गवर्नर सिस्टम पहले क्या थी, गवर्नर पोस्ट हुआ करता, लेकिन बाद में फिर यह गवर्नर जनरल कर दिया, गवर्नर पद हटा के गवर्नर जनरल कर दिया। इसलिए यह बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे अगर पूछे तो वैरेन हेस्टिंग थे। वैरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल थे। इनका अगर हम शासनकाल की बात करें तो 1773 ईस्वी से 1832 ईस्वी, सॉरी इनको माफ कर दें, 1773 ईस्वी इनका बेसिकली इनका शासनकाल रहा, ये बने। और 1773 से हम कहेंगे 1773 से 1792 तक इनका शासनकाल रहा। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ इनके जान लें। महत्वपूर्ण जानकारियाँ ये हैं इनके शासनकाल में कि इन्होंने 1773 में, जैसे ही इन्होंने 1773 में आया, इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट पारित कर दिया। यानी रेगुलेटिंग एक्ट इन्होंने पास किया। कब पास किया, तो 1773 में। 1773 में इन्होंने क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। अब सवाल ये उठता है कि रेगुलेटिंग एक्ट होता क्या, रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। तो रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब ये हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनके काम को, ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे देश में आई, इनके काम को, इनके कार्य को नियंत्रित करना। ठीक है, ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या करता था कि ईस्ट इंडिया काम के, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्स लाती थी या कोई भी चीज़ ऐसी पॉलिसी लाती थी, उनको बैलेंस करना, उसको कंट्रोल करना, हम कह सकते हैं कंट्रोल करना। आप यहाँ पे इस तरीके से लिख दिए, उनको कंट्रोल करना, ये रेगुलेटिंग एक्ट था। ठीक है, इसके अलावा जो पॉलिटिकल वर्क था, यानी कोई राजनीतिक कार्य, ठीक है, उनको मान्यता देना, उनको क्या करना, उनको मान्यता देना, ठीक है।
इस एक्ट के तहत होती थी। ठीक है, इसके अलावा जो संसद प्रणाली, इसके अलावा जो हमारा संसद प्रणाली जो था उसको स्थापित करना, संसद प्रणाली स्थापित करने के लिए, संसद प्रणाली को स्टैब्लिशमेंट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको ये बता दूं कि इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही हम महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि इस रेगुलेटिंग एक्ट, क्वेश्चन पूछता है किस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, तो हम बताएंगे रेगुलेटिंग एक्ट। किस गवर्नर जनरल के अंतर्गत ये, यानी किस शासनकाल के अंतर्गत ये, तो वैरेन हेस्टिंग। ठीक है, कोलकाता में कहाँ स्थापित किया गया, तो कोलकाता में स्थापित किया गया था। इस एक्ट के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, तो 1774 में की गई थी। ठीक है, और पहले न्यायाधीश इनके जो थे वो थे एलिजा, ध्यान रखिएगा, एलिजा इम्पे। ठीक है, एलिजा इम्पे। ठीक है, तो बेसिकली ये ओवरऑल अगर हम देखें तो वैरेन हेस्टिंग के समय, अब फिर से एक बार थोड़ा सा जिक्र कर दे, वैरेन हेस्टिंग हमारे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल मैं कहने का रहा, इनका शासनकाल 1773 से 1792 तक रहा। 1773 में इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। ये रेगुलेटिंग एक्ट बेसिकली क्या करता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कार्य थे उनको कंट्रोल करना, राजनीतिक कार्य को मान्यता देना, इसके अलावा संसद प्रणाली का स्थापना करना। और इस एक्ट के तहत ही कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, तो 1774 में। और पहला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के बने कौन थे, तो एलिजा इम्पे बने थे। ठीक है, तो ये ओवरऑल अगर हम देखें तो ये कुछ चीज़ें क्लियर हुई है। आप चाहिए तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को पॉज करके भी आप उसको नोट्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम अपने लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करेंगे, क्योंकि और भी विशेष कारण में मुझे जाना है। तो मैं अगले वीडियो में मैं मिलूँगा, और अगले वीडियो में हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस और इसके अलावा जो आगे जितने भी हमारे गवर्नर जनरल रहे हैं बंगाल के, तो उनके बारे में जिक्र करेंगे, उनके शासनकाल के बारे में जिक्र करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जिक्र करेंगे, क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, क्या नई पॉलिसी आई। ठीक है, तो आज हम लोग बस, क्योंकि आज स्टार्टिंग था, तो हिस्ट्री का मैंने ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में भी बता दूंगा कि क्या क्या मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। न केवल हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी, ये तीनों मैं सेक्शन आपका पूरा का पूरी क्लियर कर दूंगा। और इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आप आसानी से, साथ साथ हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे कि ये वाइसराय और जनरल का टॉपिक खत्म होगा, तो साथ साथ हम एक जो क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, बैंकिंग में जो क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ तक कि यूपीएससी, यूपीपीएससी में, सिविल सेवा की परीक्षा में जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए, वो सारा क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे जब मैं आपको पूरा थ्योरी क्लियर कर दूंगा तब। ठीक है, थ्योरी आफ्टर थ्योरी में एक क्वेश्चन सेट की एक पार्टिकुलर इंडिविजुअली मैं एक वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, तो आप थ्योरी बढ़िया से पढ़िए, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये तीनों का मैं आपको बताऊंगा, तो आप आसानी से एग्जाम में क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, और मेरे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दें अगर आपको अच्छा लगा हो, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यही कहना चाहूँगा, धन्यवाद। आज के लिए मैं इतना ही रोकता हूँ। ठीक है।